सो वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ पर्सनल फाइनेंस। आज हम बात करने वाले हैं नितिन गडकरी के लेटर की जो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा है। एंड दिस लेटर इज़ बेसिकली ऑन द जीएसटी ऑन द इंश्योरेंस सेक्टर। तो इस लेटर की बात जो है कई सारे हल्के में हो रही है एंड लेट्स डायरेक्टली जंप टू द लेटर हियर। अब इस लेटर में सजेशंस क्या हैं? बेसिकली दिस लेटर ये शायद रीडेबल ना हो तो मैंने टेक्स्ट जो है इसका निकाल के यहाँ साइड में आपके लिए लगाया है। इन दिस लेटर बेसिकली नितिन गडकरी के जो सजेशंस हैं उसमें उन्होंने ये रखा है कि विड्रॉल ऑफ जीएसटी फ्रॉम लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अब हमारे पहले स्लाइड में हमने लिखा था जीएसटी और इंश्योरेंस सेक्टर, तो इस चीज़ को जो है ना यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ कि ये लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की बात हो रही है, जिसमें लाइफ में आप वो कवर लेते हैं जो आपके लाइफ के रिलेटेड रिस्क को जो कवर करते हैं, जिसमें आपका टर्म प्लान आ गया, कई सारे और इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मेडिकल इंश्योरेंसेस जो आपके हेल्थ का रिलेटेड है, ये दोनों में से आपका जीएसटी करीब जो 18% अभी लग रहा है, इसे हटाने की बात हो रही है। सो दिस डज नॉट इंक्लूड द जनरल इंश्योरेंस। सो ये पहली लाइन से ही यहाँ पे क्लैरिटी कर देना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट जो आते हैं, इनकी सजेशन फर्दर क्या है। बेसिकली नितिन गडकरी के साथ एक यूनियन मिला, उस यूनियन ने ये सजेस्ट किया कि अगर आप टैक्स लेवी कर रहे हैं लाइफ की अनसर्टेनिटी में, सो लेट मी जस्ट रीड इट आउट टू यू। लेवाइंग जीएसटी ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट्स टू लिविंग टैक्स ऑन द अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ, and the union feels that the person who covers the risk of life uncertainties to give some protection to the family should not be levied tax on the premium to purchase cover against this risk. So basically किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ के दो बड़े रिस्क हैं। एक तो ये कि जो बड़ा क्वेश्चन कि अगर आज आपकी डेथ हो जाए तो क्या होगा फैमिली का, और दूसरा ये कि अगर मान लीजिए आपके फैमिली या नियर बाय रिलेटिव्स या जिनकी आप टेक केयर कर रहे हैं उनको कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए जिसमें आपके बिल्स करीब 10 20 50 लाख तक रेज हो जाएं, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे। तो बेसिकली ये जो लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस के जो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि लाइफ के आपके जो ये दो बड़े रिस्क हैं उसको कवर कर लें, उसके बाद जो पैसे हैं फिर आप उसको इन्वेस्ट कीजिए, वो आपका वेल्थ ग्रो कर देगा। लेकिन अगर आपने इस रिस्क को कवर नहीं किया एंड समथिंग हैपन्स इन बिटवीन, तो आपकी सारी प्लानिंग जो है वापस फिर जीरो से आ जाती है, कई बार ये चीज़ें नेगेटिव में भी चली जाती हैं। अब सवाल यह है कि जीएसटी का जो परसेंटेज है वो अभी 18% लग रहा है मेडिकल इंश्योरेंस में। अब ये जो लेटर का जो लबो-लुहाब ये भी है कि ये सेगमेंट जो है ना, जो सोशली बहुत ही नेसेसरी है। अब किसी व्यक्ति को जिसको लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम चाहिए या जिसको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, वो लोग हैं जो वल्नरेबल हैं। आप समझिए, किसी बड़े व्यक्ति के पास जिसके पास 100 करोड़ 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, पैसे ऐसे ही फालतू पड़े हैं, उनके पास शायद वो रिस्क लें न लें। हालांकि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो बड़े लोग हैं वो ज़रूर लेते हैं इस चीज़ को, इनके पास काफ़ी वेल्थ है, दे नो हाउ टू मैनेज दैट एंड दे हैव वेरी गुड पर्सनल एडवाइजर्स। बट जो लोग जो आज की डेट में वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं, जो एक जनरेशन ऊपर उठी उसने वेल्थ बिल्ड किया, वो आगे जाना चाह रहा है, उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। 18% का जो जीएसटी है ना, वो कई बार ना डिसीजन मेकिंग फैक्टर बन जाता है, क्योंकि बेस प्रीमियम तो कम है लेकिन जीएसटी लगा के वो प्रीमियम बढ़ गया। अब इसमें ये सजेशन दी गई है कि आप इसका जो विड्रॉल के पे आप सोचिए ऑन प्रायोरिटी बेसिस, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स भी ऐसे हैं जो अपने लाइफ इंश्योरेंसेस के जो प्रीमियम्स हैं उसको रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आप समझिए, कोई आदमी अगर 60 के पास जा रहा है, वहाँ पे इंश्योरेंस के प्रीमियम्स बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस भी एक प्रोबेबिलिटी पे चलता है एंड यू गेटिंग सिक एट दैट एज इज़ वेरी हाई। तो उस समय आपको प्रीमियम्स ज़्यादा देने हैं। अब ये फैक्टर इन है जो रियलिटी है। अब इस रियलिटी को कवर करने के लिए सीनियर सिटीजन हैज़ टू पे मनी एंड देन दे हैव टू पे टैक्स। तो मान लीजिए 50,000 का अगर आपको कोई प्रीमियम बैठ रहा है, उस एज में करीब आपको 10-15 लाख का कवर मिल रहा है, वो आप उस पर 18% जीएसटी जोड़ दीजिए तो 18×5 90 करीब 9,000 रुपये और दे रहे हैं। तो 50 की जगह जो आप 60 के आसपास दे रहे हैं, वो 60 आप अगर डायरेक्टली कंपनी को दें तो हो सकता है कि इसमें आपको कवर भी ज़्यादा मिले, विच इज़ समथिंग जो आप सीख कर रहे हो एट दैट एज। तो इस चीज़ को हाईलाइट करते हुए लेटर है, दिस लेटर दिस शुड नॉट बी सीन इन एनी नेगेटिविटी, क्योंकि इसके साथ जो पॉजिटिव मैसेज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड अंडरलाइंग जो मेन सेंटिमेंट जो कन्वे करने की कोशिश की गई है, वो इसी चीज़ का है कि आप मैक्सिमम लोगों को इस नेट में लाने की कोशिश करें, सो दैट सोसाइटी एट लार्ज शुड नॉट लूज द वेल्थ जो वो क्रिएट कर रहे हैं। ना जस्ट फॉर कंपैरिजन, ये किस तरीके से ये इम्पैक्ट कर रहा है, मैंने एक आइडिया एक केस लिया है जो हमने हाल में ही
वी हैव गिवन ए कंपैरिजन टू वन ऑफ आवर क्लाइंट्स। नेम मैंने बाय रैंडम एज्यूम किया है, बाकी सारी जो फिगर्स हैं ये जो है ये रियल टाइम डेटा है जो हमने प्लान बनाया था। दिस वाज अराउंड, दिस पर्सन इज अराउंड 40 years, ही इज़ अ मेल नॉन स्मोकर, approximately 14 lakhs he is earning on a year. Term plan he was seeking for 1 CR. Okay, policy term around 12 years, so up to 52 years he will be paying, और पॉलिसी प्रीमियम टर्म करीब 26 साल का, तो 66 ईयर्स तक ही विल बी कवर्ड। सो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने जो कंपनीज कंपेयर किया यहाँ पे, एडलवाइज, बजाज, टाटा एंड HDFC। अब ये इसी सीक्वेंस में नहीं है, because we don't want to promote anything nor we get into the comparison battle, and we wanted to just make sure कि ये आइडिया हम आपको कन्वे कर सकें कि किस तरीके से ये प्ले आउट कर रहा है। तो अगर आप देखो चारों कंपनियों को बेस प्रीमियम में थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो हर कंपनी का अपना कैलकुलेशन है किस तरीके से पैन आउट कर रहा है। फर्स्ट ईयर में कंपनीज कुछ रिबेट दे देती हैं तो उसमें प्रीमियम्स अगेन अप डाउन होते हैं। सेकेंड ईयर इज़ व्हाट द अमाउंट दैट यू आर पेइंग। अगर कंपैरिजन के टर्म में अगर हम कहें कि अगर कोई व्यक्ति जिसको जीएसटी नहीं लग रहा है और जो व्यक्ति जीएसटी दे रहा है, इसके बीच का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस केस में ये 8,000 है, इसमें भी करीब 9,000 के आसपास है, इसमें थोड़ा कम हो जा रहे हैं। लेकिन मोटी ये है कि ये जो जीएसटी का जो फैक्टर है, जो आपको 8,000 9,000 रुपये जो एक्स्ट्रा लग रहा है, ये पैसे कई बार कई लोगों के लिए डिटरेंट हो जाते हैं टू रिन्यू देयर पॉलिसीज़, टू रिन्यू देयर टर्म प्लान, और कई फैमिलीज इस नेट से बाहर आ जाती हैं। एंड व्हेन समथिंग हैपन्स तो वो एक झटका होता है जो कि फाइनेंशियली बहुत ही सॉलिड लगता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए द सजेशन इज़ कि आप ये जो जीएसटी का जो कंपोनेंट है ना, इसको हटा दीजिए और सब लोग बेस प्रीमियम पे ही पॉलिसीज़ खरीद लें। फिर जिस कंपनी की पॉलिसी सस्ती होगी उसको लोग ज़्यादा खरीदेंगे, जिसके ज़्यादा होगी महंगी उसमें नहीं खरीदेंगे। ये मार्केट अपने आप को बैलेंस आउट करेगा। बट द आइडिया इज़ कि हम इस बेस प्रीमियम पर कर लें तो ये नेट बढ़ाया जा सकता है इंडिया का, विच इज़ वेरी मच असेंशियल, क्योंकि अब जो यहाँ से जो ग्रोथ हो रही है, जो डिकेडल ग्रोथ है, उसमें लोगों की अर्निंग बढ़ रही है, और देश को और या गवर्नमेंट्स को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि लोगों की जो वेल्थ जो क्रिएट हो रही है वो एक झटके में इरोड ना हो। सो this place, I hope this table gave a quite a clarity as to ये जो लेटर है नितिन गडकरी जी का, ये क्या कन्वे करना चाह रहा है। एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप समझो ये 60 ईयर्स की एज हो जाए, ये 40 का अगर ये 60 हो जाए, ये बेस प्रीमियम्स भी काफ़ी भाग जाते हैं, तो जितना बड़ा फिगर उसमें जीएसटी का इम्पैक्ट और बड़ा दिखने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड हों, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को, इंस्ट्रूमेंट्स को ले सकें और अपने आप को बेटर कवर कर सकें लाइफ की इन अनसर्टेनिटीज़ के लिए। तो यही पूरा लबो लिहाव है इस लेटर का। एंड आई होप यू हैव गॉट ऑल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स, हाउ दे आर प्लेइंग। एंड अगर आपको लगता है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम भी आपके पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने में आपकी हेल्प करें तो ये हमारी वेबसाइट है, हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स हैं, एंड यू कैन रीच आउट टू अस एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। Thank you very much, and signing off for today. Thank you.